हेलो एवरीवन, जैसा आप सबको पता होगा कि हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। एक एंशिएंट हिस्ट्री होता है, दूसरा मिडाइवल हिस्ट्री और थर्ड नंबर जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये तीनों 3 हिस्से में हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री को। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे, यानी कि आने वाले जो भी 6-7 लेक्चर होंगे, वो खास करके जो है वो सारा का सारा एंशिएंट से ही रहेगा। फिर हम मेडाइवल को डिस्कस करेंगे एंड देन मॉडर्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसका वेटेज जो है और मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा है, उसके बाद जो है मेडाइवल का कम है। तो उसी के सीक्वेंस में जो है आप पढ़ते रहिए। और ये वीडियो जो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो खास करके जो है उत्तर प्रदेश पीसीएसजी या एपीओ या बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपको पता है जीएस जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारा जो सीरीज़ है पहले हिस्ट्री और जनरल साइंस वगैरह का, तो इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है ना कि पहले हमको इतिहास के बारे में जान लेना आवश्यक है। तो इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति, समाज और देश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, ठीक है, जो भी तथ्यों से संबंधित चीज़ें होती हैं, उसके बारे में कालक्रमिक यानी कि जो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर में डिस्क्रिप्शन में पढ़ना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अगर सामान्य बातों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि जो बीती हुई घटनाएं होती हैं, ठीक है, बीती हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, बीती हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ये इतिहास कहलाता है। तो ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो ये नहीं पूछता है कि इतिहास किसे कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इतिहास के जो पिता हैं यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री, वो कौन है, तो हेरोडोटस है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इतिहास के जो है पिता किसे कहते हैं। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ दे कि इतिहास से संबंधित प्रथम पुस्तक, वास्तविक पुस्तक कौन मानी जाती है, तो वो है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी जो है आपको याद होना चाहिए। उत्कीर्ण चिन्ह, ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों के क्या कहते हैं, आहत के सिक्के कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा आहत सिक्के, जिसे पंच मार्क्ड कॉइन कहते हैं। ये प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं। और सिक्कों का अध्ययन जो होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, जिसे बोलते हैं मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक का जो काल था उसकी खोज जो है डॉक्टर प्राइमरोज ने किया था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल की जो खोज था किसने किया, डॉक्टर प्राइमरोज ने। भारत का जो प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन है वो संबंधित है प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया, वो स्टुअर्ट पिगट से संबंधित है। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृतांत में जो थे उन्होंने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो ये थे, इन्होंने कहा था इन नो। ठीक है, उत्कीर्ण जो लेख हैं, जो भी उत्कीर्ण लेख होते हैं उनको जो है एपिग्राफी कहते हैं या अभिलेखा शास्त्र भी कहते हैं उसको। और जो लिपियों का विकास का अध्ययन होता है उसे पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। सर्वप्रथम देखो क्या हुआ था कि भारतवर्ष का नाम जो है अभिलेख अभिलेख से, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है ये मिलता है भारतवर्ष का नाम सबसे पहले उल्लिखित। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास जो है बी ए स्मिथ ही ने जो है तैयार किया था। और अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इतिहास जो होता है वो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न के हिसाब से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी इतिहास की कुछ क्रोनोलॉजी दिया हुआ है। पहले तो देखो ये प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, और एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, और लास्ट जो है ऐतिहासिक पीरियड, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। मानव की उत्पत्ति जो है 3000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और
उसके बाद जो अगर एकमात्र जो है पहले स्टार्टिंग में देखो चीज़ें मिली और पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। तो पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले उसका अध्ययन का एकमात्र सोच तो क्या था कि भाई कुछ लिखा हो, लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध पहले स्टार्टिंग में नहीं थे। तो प्रागैतिहासिक काल में सेम यही हुआ कि क्या हुआ, वहां पे जो है लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध ही नहीं थे, ठीक है। तो उनके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो है भाई कोई तो सोर्स चाहिए ना। तो फिर आगे चल करके सोर्स में देखो यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ मिल गए, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य या विदेशी ब्यूरोड, उस समय विदेशी आते जाते रहते थे, उनका कुछ लिखा हुआ बुक वगैरह मिल जाए तो वहां से जो है ये चीज़ें निकाल देते थे, ठीक है। ब्राह्मी जो लिपि है, ठीक है, उसका सर्वप्रथम जो जो विद्वान पढ़े थे जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था वो, ठीक है। वो कब पढ़ा था उन्होंने, 1837 में। भारत में प्राचीनतम जो ग्रंथ है वेद का संकलन जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आदि ऐतिहासिक काल की जो बिरोड मिले 3000 से 600 ईसा पूर्व तक मिले हैं। लिखित साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध थे, लेकिन क्या है ना, पढ़ा जाने योग्य नहीं था। देखो इसके पहले वाले में क्या था कि लिखित साक्ष्य जो है ना उपलब्ध ही नहीं थे। अगर आप यहाँ देखोगे तो इस वाले में प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन जब आदि ऐतिहासिक काल में आओगे तो यहाँ तो उपलब्ध थे लेकिन अपठनीय थे, मतलब पढ़ा जाने योग्य था ही नहीं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे 600 ईसा पूर्व से आगे की बातें कर लेते हैं। तो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य भी थे और पढ़ा जाने, मतलब ऐसा था कि पढ़ सकते थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो है भारत का प्राचीनतम राजा जो है वैश्वत मनु को माना जाता है। वायु जो पुराण था उसमें जो उल्लेख किस वंश का था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया है, तो गुप्त वंश का था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र किस वंश के इतिहास से जानकारी मिलती है, तो ये मौर्य वंश के इतिहास से जानकारी जो है प्राप्त होती है। फिर आ जाओ यहाँ पे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है, तो कल्पसूत्र से मिलता है, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारत का जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है, जो पुरानी चीज़ों को खोज करता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, वो भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो वो है संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर वो जो है वो आता है। मत्स्य पुराण जो है किससे संबंधित है, तो कह रहे कि मत्स्य पुराण जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि जो है तो हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती है। और नारद स्मृति किस वंश के विषय में जानकारी देती है, तो वो गुप्त वंश से मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक जो है मनुस्मृति के द्वारा लिखी गई, और मनुस्मृति अपने इस पुस्तक में जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में काफ़ी जो है जिक्र उन्होंने किया है। सुंग काल एक मानव ग्रंथ है, किसे कहा जाता है, तो ये मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना जाता है, ठीक है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना जाता है किसमें, शतपथ ब्राह्मण जो है ग्रंथ था उसमें। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है कहा जाता है कि ये अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। इसमें 8800 श्लोक थे, इसका नाम जय संहिता था, ठीक है। कुछ समय पश्चात फिर आगे चल के 24,000 श्लोक बना गया, भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर 1,00,000 श्लोक होने के कारण सहत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है, ये इंपॉर्टेंट है। शिलालेख का अध्ययन, पुरावेश का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है, तो वो डार्विन को माना जाता है, यानी कि पुराने चीज़ों की खोज करता। इब्न बतूता का यात्रांत वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेहला नाम से प्रसिद्ध है। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ पे है ये, तो ये है बिहार में, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे प्रमुख अभिलेख दिए गए हैं और उसके द्वारा जो है जो शासक थे उनके वो भी दिए गए हैं। जैसे
यहाँ पे हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल उस समय से आ सकते हैं। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकेंड, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री, जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, उसके बाद ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। ठीक है, बौद्ध लेख जो थे ना, किसकी जानकारी मिलती है बौद्ध तो ये सुंग काल की जो है जानकारी मिलती है बौद्ध लेख से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वेनशांग अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन किस पुस्तक से किया था, तो ये शी यू की पुस्तक से। अरबी भाषा का जो किताब है किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी की थी। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये जो अल बरूनी था मोरक्को का यात्री था, भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और उसके बाद तुगलक ने जो उसे दिल्ली में उसे काजी के तौर पे नियुक्त कर देता है। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा वृत्तांत का उल्लेख मिलता है, तो पांड्य राज्य की। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य शुंगवंश का इससे वो इतिहास का पता चलता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है लेखक हैं और उनके समय काल हैं जिस समय वो भारत आए थे, यात्रा विवरण वगैरह हैं और उनकी रचनाओं से संबंधित चीज़ें हैं। जैसे फाहियान से क्वेश्चन आता है तो 399 से 414 ईस्वी में ये टाइम तक इन्होंने भारत में रहा। भारत की दशा का विवरण इन्होंने अपनी रचनाएं की और ये प्रथम चीनी यात्री माना जाता है जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। इसने गुप्त काल के वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद महल को देव निर्मित बताया। ठीक है, बस इतना ही याद रखना कि फायान किसके दरबार में आया था और ये उसकी पुस्तक क्या थी। वेनसांग 629 से 645 CU की यानी कि पाश्चात्य संसार के लेख हर्षवर्धन के समय में ये आया था। ठीक है, उसके बाद इत्सिंग 673-675 प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथाएं हैं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था, यानी कि जो एक चीनी बौद्ध यात्री था। ठीक है, इत्सिंग जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से जो है प्राप्त होता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हमने डिस्कशन किया है। यदि आप चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।